जली जाए पाड़िए दादीस अमाजी में ओ। नमस्कार। बहुत समय के बाद जम्मू फाइल्स या गल जम्मू दी इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ। आज मकर संक्रांति है, आप सभी को बधाई। कल हमें बड़े हर्षोल्लास से लोहड़ी भी मनाई है, उसकी भी आपको बधाई। आज से सूर्य भगवान उत्तरायण की तरफ उत्तर की तरफ आ गए हैं, तो जो काम शुभ काम जो रुके हुए थे वो हम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। और अच्छे काम का आरंभ इस प्रांत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है, सोनामर्ग से जेड मोड़ तक जो टनल का उद्घाटन किया है, ये ऐतिहासिक है। ये सड़क बनना बहुत ज़रूरी थी, अन्यथा जो ये सड़क थी और ये जो जोजिला का पहाड़ था, वहाँ से गाड़ी चलाना मौत की गली से जाना था। बड़े भाग्य से लोग वहाँ से बच के निकल जाते थे। देखो वहाँ की विपरीत परिस्थितियाँ, मौसम की, बर्फ़ और वह कच्ची सड़क, बड़ा कठिन काम था और पता नहीं कैसे लोग वहाँ से गुजरते थे। मैं भी वहाँ से निकला हुआ हूँ। इस समय मैं उन लोगों को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने 62 की लड़ाई में इसी रास्ते से जाके चाइना के साथ युद्ध किया, 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और 71 की लड़ाई में भी हमारे सैनिक यहाँ पर लड़े। उनके कदमों के, उनके बलिदानों के निशान इन चट्टानों पर, इन बर्फ़ के तोदों में, उन पहाड़ों के ऊपर अवश्य है। देखने वाली नज़र चाहिए। जनरल कैरियप्पा इसी रोड से, जो जिसको मैंने मौत की गली कहा है, टैंकर जो होते हैं फौज के, टैंक्स, उनके बाइक पार्ट्स उसने वहाँ से ट्रांसफ़र किए और करगिल में जाके टैंक्स को जोड़ के और पाकिस्तान का मुकाबला किया। जनरल जोरावर सिंह और उनकी सेना की टुकड़ी इसी रास्तों से गई हुई थी, उनको हम स्मरण करें। परंतु अब ये जो रास्ता बना है, ये मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक परिवर्तनीय और सुखमय नया चैप्टर खुला है। आज के समाचार पत्र में गडकरी जी का ये भी बयान है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सर्विस मिनिस्टर हैं, कि जम्मू कश्मीर में 3-4 नए कॉरिडोर्स बनेंगे, बहुत सारे टनल बनेंगे और लोगों का आना जाना जो है वो सुविधाजनक हो जाएगा, रास्ते खुल जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो शांति स्थापित हुई है, उग्रवाद समाप्त हुआ है, लोगों के आने जाने से विकास के नए रास्ते खुलेंगे और टूरिज़्म यहाँ आएगा। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए इस बार की मकर संक्रांति जो है बड़ा अच्छा, बड़ा शुभ संदेश लेके आई है। अब थोड़ा हम पे निर्भर करता है कि हम इसका कैसे लाभ उठाएं, कैसे उस योजना को जो हमारी केंद्र सरकार ने बनाई है उसको कैसे हम सफल करने में सहयोगी बने। लोगों को लगता है कि जैसे अब रेल सीधी श्रीनगर चली जाएगी, कश्मीर चली जाएगी, जम्मू के बिजनेस को अंतर पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हमको मिलकर कोई योजना बनानी पड़ेगी। भगवान की बड़ी कृपा है, माता रानी की बड़ी कृपा है कि जम्मू मंदिर वाला शहर है। बदकिस्मती से हमने कभी इस बात को उजागर नहीं किया है। जम्मू का नाम जम्मू तभी है, हम वो भी नहीं बोलते हैं। जम्मू के इतिहास से जुड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारा स्वर्णिम इतिहास और हमारे जो हेरिटेज पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये टूरिज़्म को आकर्षित करने के लिए बहुत सफिशेंट है, कर सकते हैं, लेकिन हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं जल्द ही तभी आंदोलन की तरफ से, जो हमारी एक संस्था है जो पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए काम कर रही है, जम्मू की हेरिटेज के लिए भी काम करती है, तो हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से जल्द ही हम एक अभियान शुरू करेंगे कि हेरिटेज साइट्स जो जम्मू की है उसको इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाए कि जम्मू में टूरिज़्म हो और जो थोड़ी बहुत कमी रेल के सीधे श्रीनगर जाने से कारण हुई होगी, मुझे लगता नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसको हम पूरा करेंगे। जम्मू को एक आकर्षण का केंद्र बनाएंगे। जम्मू अब रेल डिवीज़न भी बन चुका है। केंद्र सरकार का ध्यान जम्मू को भी प्रोजेक्ट करने के लिए आगे है ही है और हम जम्मू के लोग मिलकर उसको सफल करें और हमारा प्रयास रहेगा कि जम्मू जो है टूरिज़्म के नक्शे पर, देश भर के नक्शे पर और दुनिया के नक्शे पर आए। धन्यवाद। नए एपिसोड पे नया विचार लेके आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जम्मू।